हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 74 है और इसकी डेट है 27 जनवरी 2022। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है हम आपकी इतिहास की किताब का अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद। तो इसी से संबंधित हमने अभी तक कौन कौन से आंदोलन पढ़ लिए हैं गांधी जी ने जो छोटे लेवल पे आंदोलन चलाए थे वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उनका खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन पढ़ा था। आज हम असहयोग आंदोलन के बारे में ही और कुछ विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और काफ़ी नॉलेजेबल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन के शुरू होने के बाद इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने अपनी अपनी आकांक्षाओं के साथ इसमें भाग लिया। मतलब सब लोग आंदोलन में पार्टिसिपेट तो किए, लेकिन सबका जो उद्देश्य था भाग लेने का वो अलग अलग था। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। इस कार्यपत्रक में हम शब्दों, कस्बों, शहरों में लोगों की भागीदारी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए असहयोग आंदोलन में बहुत लोगों ने भाग लिया, लेकिन सबका जो उद्देश्य था वो सबके लिए अलग अलग था। ठीक है, तो देखो कैसे किन किन लोगों ने भाग लिया। तो देखो कैसे लिया था। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग के हिस्सेदारी के साथ शुरू हुई, यानी कि शहरों के जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन लोगों ने इस आंदोलन में सबसे पहले भाग लेना शुरू किया। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, यानी कि उन लोगों ने जो है स्कूलों का जो है बायकॉट कर दिया, मतलब बहिष्कार कर दिया। वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए और ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है, अब देखो विदेशी वस्तु पर प्रभाव क्या पड़ा था। जो भारत के व्यापारी लोग थे ना, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए एक अलग तरीके से अपना गुस्सा दिखाया या एक अलग तरीके से अपना योगदान दिया। देखो कैसे विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से यानी कि 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात जो है वो बिल्कुल आधा ही रह गया था, यानी कि विदेशी जो कपड़े थे उनको एक तो बहिष्कार किया गया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया और सिर्फ भारत के बने हुए सामानों का ही इस्तेमाल किया जाने लगा। और आंदोलन के दौरान क्या होता है, जो हम विदेशी वस्त्रों को खरीदते हैं ना वो बिल्कुल आधा रह गया। जहां हम पहले 102 करोड़ के करीब 102 करोड़ की लागत से कपड़े खरीदते थे, अब वो सिर्फ 57 करोड़ ही रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने से इनकार कर दिया और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय वस्त्र ही पहनने लगे। परिणाम स्वरूप भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग इस आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, व्यापारी लोगों ने क्या करा, व्यापारियों ने विदेशी वस्त्रों को जलाना शुरू कर दिया और विदेशों से व्यापार करना बंद कर दिया। अब आंदोलन जो है वो धीमा पड़ने लगा था कुछ समय बाद। अब आंदोलन धीमा पड़ने के पीछे क्या क्या कारण थे। सबसे पहली बात, खादी के कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था। देखो जो खादी का कपड़ा होता था, गांधी जी ने कहा ना कि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, खादी के कपड़े पहनने पड़ेंगे। और खादी के जो कपड़े थे वो बहुत ही महंगे हुआ करते थे, इसलिए गरीब लोग उसको नहीं खरीद पाते थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि आंदोलन जो है वो धीरे धीरे करके धीमा पड़ने लगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका, ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से समस्या पैदा हो गई। मतलब मैंने आपको बताया ना कि टीचर्स जो थे और विद्यार्थी थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों का जो है बायकॉट कर दिया, मतलब बहिष्कार कर दिया। उन्होंने बोला कि हम इन स्कूलों में नहीं जाएंगे जो ब्रिटिश सरकार चलाती है। ठीक है, लेकिन उनको दोबारा उन्हीं स्कूलों में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारतीय संस्थानों की स्थापना तेजी से नहीं हो पा रही थी। मतलब भारत के अपने खुद के स्कूल वगैरह जो है वो बहुत कम थे। ठीक है, विद्यार्थियों और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में जाने लगे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि भारतीय संस्थानें बहुत कम थी। ठीक है, तो वर्कशीट आपकी सिर्फ इतनी है, 2 क्वेश्चन दिए हुए जिसके डायरेक्ट आंसर देखिए ये रहे। मेरे को ना लास्ट वर्कशीट में ये सुनने को मिला था, आप लोगों के कमेंट आए थे कि मैडम आप आंसर बहुत बड़े लिखती हैं। देखिए बच्चे, आप 10th क्लास में हो अब, ठीक है, और आप इस साल बोर्ड देंगे तो आपको बड़े ही आंसर लिखने पड़ेंगे। और मैं आपको बड़े आंसर इसलिए लिख के देती हूँ ताकि आपको पूरा कंटेंट मिल जाए, और फिर जब आपके पेपर में वो क्वेश्चन आए ना तो आप फिर उस हिसाब से अपना आंसर लिखिए जितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन कम याद करके जाओगे ना तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने से अच्छा है कि अभी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना कर लो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में बार बार नहीं होते हैं। ठीक है, तो बड़ा
जो आप बोल रहे हो ना कि मैडम बड़े आंसर लिखती है, उसको भूलना छोड़ दो। आप बड़ी क्लास में हो, आप बड़े आंसर्स का आदत डालो, क्योंकि आगे भी आपको बड़े बड़े ही आंसर लिखने पड़ेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। कस्बों में और नगरों में विभिन्न समूहों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार से भाग लिया? जन आंदोलन धीरे धीरे धीमा क्यों हो गया? देखो यहाँ पर दो प्रश्न हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि पहले तो किन किन लोगों ने भाग लिया वो बताना है, और फिर किस तरीके से ये आंदोलन धीमा पड़ गया फिर ये बताना है। तो दोनों चीजें आपको एक ही आंसर में लिखनी है। अब देखो मैंने इतना बड़ा आपको आंसर लिख के दिया, ये लगभग मेरे हिसाब से 60 वर्ड्स का होगा, 60 नहीं तो 60 to 80 वर्ड्स का होगा, और इससे भी छोटा अब आप नहीं कर सकते बच्चे, आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो असहयोग आंदोलन में विभिन्न समूहों ने भाग लिया, जैसे शहरों में मध्यम वर्ग ने, छात्रों, शिक्षकों और वकीलों ने इस जन आंदोलन में शामिल होने के लिए ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार किया। व्यापारियों ने इस आंदोलन में भाग लेने के लिए विदेशी व्यापार को वित्त पोषित करने से इनकार कर दिया। वित्त पोषित मतलब पैसा देने से मना कर दिया कि हम जो है जो अंग्रेजों को जो है अब विदेशी वस्तुओं में और ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे। क्यों? ताकि हम भारत के बने हुए वस्त्रों को जो है प्रमोट कर सकें, बढ़ावा दे सके। ठीक है, अब देखो आंदोलन के धीमा होने के पीछे कारण क्या क्या थे? पहला कि खादी के कपड़े महंगे होते थे, दूसरा कि भारतीय संस्थानों का अभाव था। कोई भारतीय संस्थान नहीं, इसको जगह आप लिखना कि भारतीय संस्थानों का अभाव था, इसीलिए अध्यापकों, वकीलों और छात्रों को पुनः ब्रिटिश संस्थानों की ओर ही लौटना पड़ा। ठीक है, इस वजह से आंदोलन धीमा हो गया था। और तीसरा है कि चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, इसकी वजह से भी आंदोलन जो है वो धीमा पड़ गया है। इसके चौरी चौरा की घटना के बाद से तो आंदोलन को बंद ही करना पड़ा। इसमें क्या हुआ था ना, उत्तर प्रदेश में एक चौरी चौरा नाम की जगह है, वहाँ पे क्या हुआ था, भारतीय लोगों ने असहयोग आंदोलन को एक हिंसात्मक रूप देते हुए ब्रिटिश पुलिस चौकी में ना आग लगा दी थी। तो इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। तब गांधी जी को बहुत बुरा लगा कि मैं तो अहिंसा के बल पे अपना आंदोलन चलाता हूँ, और मेरा ही आंदोलन अगर हिंसात्मक रूप ले लेगा तो मैं इस आंदोलन को आगे नहीं चला पाऊंगा। इसीलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को बीच में ही रोक दिया। ठीक है, तो ये तो थी आपकी घटना कि क्यों ये मंदा पड़ गया आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यदि आप असहयोग आंदोलन के दौरान एक स्टूडेंट होते, छात्र होते, तो आप इसमें कैसे भागीदारी लेते? देखो आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि भाई मैं तो कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं करता, घर में आराम से सो रहा होता। ठीक है, लेकिन आइडियली अगर आप देखा जाए तो आंसर आप ऐसे लिखिएगा, अगर मैं असहयोग आंदोलन के दौरान एक छात्र होता तो मैं भी ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करता, मैं सभी छात्रों को इकट्ठा करता और रैलियों और हड़तालों आदि का आयोजन करता। ठीक है, तो बस आपका ये वर्कशीट सिर्फ इतना था। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी और मज़ा आया होगा वर्कशीट करने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और ज़रूर बताना भाई, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और मेरी कोई कमी है तो मुझे वो भी बताओ आप। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अब आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का नाम है रेडी फॉर स्टडी, तो जाइए मुझे वहाँ फॉलो कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और अगर आप वहाँ पे कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और अगर आप नहीं भी इस्तेमाल करते हैं इंस्टाग्राम तो वीडियो का कमेंट सेक्शन तो आपके लिए ओपन ही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।